पिछली बार तो आप लोगों ने दबदबे में सीट को जीत लिया था। 9 में से 8 सीटों पर एक तरह से क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार कौन सा मुद्दा है जो बेतिया में, पश्चिमी चंपारण में आप लोग लेकर जा रहे हैं कि जनता एक बार फिर से आप लोगों के पक्ष में मतदान करे? दबदबा है, दबदबा रहेगा। अभी डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है और आने वाले दिनों में हमारा संकल्प पत्र जारी हुआ है। इस संकल्प के साथ कि बिहार में हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत से बनाएंगे। इसके साथ ही हम सब भारतीय जनता पार्टी बेतिया में करवाया क्या है कि जनता एक बार फिर से चुने आपको? बेतिया में बहुत सारी काम हुई है। आज बेतिया में चमचमाती इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, रेलवे दोहरीकरण है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, रेलवे का दोहरीकरण भी कर दिया गया। नेताजी, अब आप बताइए, कांग्रेस पार्टी और आपके गठबंधन के लिए पश्चिमी चंपारण ने तो कई सालों से मुश्किलें पैदा करके रखी हैं, तो इस बार ऐसा कौन सा बदलाव आप कर देंगे कि यहाँ की जनता आपको वोट करे? बिल्कुल, मैं एक लाइन पढ़ता हूँ, ये कैसी हवा है, ये कैसी फिजा है, जहाँ हर दर्द पे पर्दा, हर आह गुमा है। यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन। जॉब नहीं है लोगों के पास। दिल्ली और महाराष्ट्र के सड़कों पे बच्चे धक्का खा रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या इन बच्चों के पास आज जॉब है? महिला सुरक्षा है? दलितों पे अत्याचार आए दिन बढ़ता जा रहा है। आप गोपालगंज का मुद्दा देखें, मधुबनी का मुद्दा देखें, तमाम जगह दलितों पे अत्याचार हुआ। कैसे इन लोगों को सत्ता में लाएगी? आज के जो वोट चोरी से जो हरियाणा में सरकार बनाए, ये बिहार में नहीं चलेगा। हमारी पैनी नजर इन पे है। ये वोट चोरी से हरियाणा में बना लिया आपका जो हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, इन राज्यों में सरकार जनता के वोट से बनी थी। ये लोग वोट चुरा रहे हैं, आप लोग जनता का मत ले रहे हैं। अगर हम झारखंड जीत जाए या कश्मीर जीत जाए तो ये मुद्दा खत्म नहीं होता है कि यहाँ वोट चोरी हुई या नहीं हुई। वोट चोरी हुई, वोट चोरी के बदौलत जीती गई। 22 लाख वोटों की चोरी। जनता बढ़ चढ़कर मतदान कर रही है, 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। आप कह रहे हैं वोट चुरा कर यहाँ पर सरकार बनाई जा रही है। लंबी ये लाइन अत्याचार के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, महिलाओं के सुरक्षा के खिलाफ। जो महिला को सुरक्षा ना दे पाए, जो रोजगार पैदा ना कर पाए, ये सैयद नासिर हुसैन का रिपोर्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का खुद का सेंसस का रिपोर्ट है कि सिर्फ 7% लोग ही यहाँ ग्रेजुएट करते हैं। क्यों कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। मैं आ रही हूँ, मेरे बात को खत्म होने दीजिए। 96% लोगों के पास अपनी साधन तक नहीं है। क्यों नहीं है? अरे जब इतना बुरा हाल है, आपको खाली 19 विधायक क्यों जिताते हैं? सब वो लोग जीत जाते हैं 43 और 73 पर, आप लोग आकर अटक जाते हैं 19 पर। क्या आप लोग उस मुद्दे को छू नहीं पा रहे? सीट कम हो जाने से ये मुद्दे खत्म हो जाए। जनता के मुद्दे, जनता जिस पर वोट करेगी वही सच होगा। जनता जिसको वोट करेगी वही जनता के मुद्दे हैं। ये जनता को जगाने का हम काम कर रहे हैं। ये 62-64% जो वोटिंग हो रहा है, ये बदलाव के लिए है। ये बदलाव का वोटिंग है जो पहले चरण में मतदान हुआ है। आप लोगों के लिए क्या खतरे की घंटी है? हमारे लिए कोई खतरे की घंटी नहीं है। हम बढ़त के साथ, हमारी पार्टी बढ़त के साथ जो पहले चरण के चुनाव हुए हैं उसमें हमारे अच्छे खासे विधायक जीत के आ रहे हैं। 80 से ऊपर हमारे विधायक। कैसे पता चल गया आपको कि अच्छे खासे विधायक जीत कर आ रहे हैं? कैसे पता नहीं चलेगा? हमारे अच्छे विधायक आ रहे हैं, आप देखिएगा, आपका रिजल्ट सामने आपके पास होगा। रिजल्ट आएगा सामने, तब देख लेंगे। चलिए अब बाकी लोगों के पास चलते हुए, यहाँ पर हमें जेडीयू के नेता का इंतजार है। आरजेडी से ऐसा देवराज जी हैं। पिछली बार तो जैसा कि मैंने कहा, आप लोगों ने नौकरी का मुद्दा उठाया था। तेजस्वी यादव को बिहार के बाकी हिस्सों में वोट भी पड़े थे, लेकिन जैसे ही आप लोग पश्चिमी चंपारण आते हैं, यहाँ पर गायब हो जाते हैं। इस बार क्या ऐसा बदलाव हो गया कि जनता आपको वोट करेगी? चित्रा जी, सबसे पहले चंपारण, गांधी की कर्म भूमि पश्चिमी चंपारण में मैं आपका और आपके टीम का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। चंपारण का मुद्दा ये है कि चंपारण में तकरीबन 20 सालों से एनडीए की सरकार है, सांसद हैं, विधायक हैं। इस चंपारण की धरती ने 9 विधानसभाओं में से 8 विधानसभा भाजपा एनडीए के सरकार को दिया। दो सांसद दिए, एक केंद्रीय मंत्री दिया और एक उप मुख्यमंत्री दिया, एक प्रदेश अध्यक्ष भी दिया। लेकिन भाजपा के लोग जो विकास का दावा कर रहे हैं, आप 10 दिन पहले अगर बेतिया में आई होती तो आपको इनका विकास दिख जाता। पूरा बेतिया पानी से डूबा हुआ था, ये था इनका विकास। जो जहां था वहीं फंसा हुआ था। सारी गाड़ियां रोड पे लगी हुई थी।
ये इन लोगों का विकास है। ये लोग सिर्फ जाति और धर्म पे बांटकर वोट लेते हैं, लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है कि जाति और धर्म में कोई कुछ नहीं रखा है। जनता इस बार दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहती है, इसलिए इस बार तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। इस बार तेजस्वी जी का कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनना तय है। आप लोगों का हेलीकॉप्टर कितना उड़ रहा है कि यहाँ पर गठबंधन को मजबूती दे पाए? चित्रा जी धन्यवाद आपको। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले बार के सारी रिकॉर्ड टूट जाएगा। इस बार को जो चुनाव परिणाम आएगा, अफसोस करेंगे ये लोग। ये बेतिया क्या था पहले? बेतिया में अंदर में कोई नहीं जा रहा था, घुस नहीं रहा था, अंदर जाने से सहम रहा था, डर रहा था। आज निर्भय होकर सभी लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं। बच्ची आकर पढ़ रही है। ये मिनी चंबल था बेतिया, मिनी चंबल था, अब पूरी सुरक्षा हो गई है। पूरी सुरक्षा हो गई है। सभी लोग अपना निर्भय होकर काम करते थे। यही तोदी ब्रदर थे जिनका अपहरण हुआ था, याद है? ये दिन सिकरिया का अपहरण हुआ था, याद है बेतिया? तो चित्रा जी आपको धन्यवाद हम करना चाहेंगे कि बिहार का नाम आप रोशन कर रही हैं इस पब्लिक का। अरे हम तो रोशन कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं रोशन कर रहे हैं? मेरा सवाल इससे है, हम तो रोशन कर ही रहे हैं, ये तो बिल्कुल सच बात है, लेकिन बिहार के नेता आखिर पलायन पर, रोजगार पर, जो गरीब जनता है उसकी सहूलियत के लिए, यहाँ के स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए व्यवस्था क्यों नहीं करती? 15 साल ही लोग रहे, 20 साल आप लोग हैं, अब भी कह रहे हैं कि नहीं विकास के लिए हमें और मौका दीजिए, तब ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ेगा बिहार। चित्रा जी, जब गड्ढा ज्यादा हो जाता है ना तो भरने में टाइम लगता है। तो गड्ढा इतना हो गया था कि हमारे मुख्यमंत्री जी भरते भरते अब स्मूथ में लाए। अब उद्योग लगेगा, रोजगार पर जो पलायन हो रहा है सब पर कंट्रोल होगा। और हमारे नेता चिराग पासवान जी का सोच है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहारी कहीं अपमानित नहीं हो, बिहार में सभी रोजगार मिले। अरे बिहारी कहीं अपमानित ना हो, इस पर तो सारे नेता को एक सुर में बोलना चाहिए। पता नहीं बिहार के नेता क्यों नहीं सोच। मैं जनसुराज जी के पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले देखिए बार बार ये जंगल राज की याद दिला रहे हैं। और पिछली बार 2020 में तो चिराग पासवान कई बार हम लोगों को इंटरव्यू दे चुके हैं, वो कहें कि हमारी वजह से आरजेडी जीत गई, क्योंकि हम अलग चुनाव लड़ रहे थे, वोट बढ़ गया तो आप लोगों को फायदा हो गया। लेकिन इस बार किसी गलतफहमी में मत आए गठबंधन। देखिए, जहां तक जंगल राज का सवाल हमारे साथी कर रहे हैं, तो इनको बता दूं कि मोकामा में जो हुआ है पिछली अभी 3-4 दिन पहले, वो कौन सा राज है? उम्मीदवार जेल गया, उनका जेल गया, लेकिन खुलेआम सड़कों पर गोलियां चली, अराजकता का माहौल बनाया गया। सीवान के अंदर एक पुलिस वाले की गर्दन रेत के हत्या कर दी गई, ये कौन सा राज था? सीतामढ़ी के अंदर एक व्यापारी पुट्टू खान की हत्या कर दी जाती है, उसके दरवाजे पे जाके अपराधी गोली मार देते हैं। पारस जैसे हॉस्पिटल में घुसकर अपराधी कट्टा लहराते हुए घुसते हैं और खुलेआम कैमरा के ऑन कैमरा के अंदर मार के वहां से निकल जाते हैं। ये कौन सा राज है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।